हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। वैदिक संस्कृति भाग 2 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और डी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो ऋग्वेद के मंडल हैं 6, उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? चारों वेदों के नाम दिए हैं, ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो जादुई माया, तंत्र मंत्र, वशीकरण एवं जड़ी बूटियों का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के मंत्रों का गान करने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता है और जो ऋग्वेद का गान करता है उसको होत्र या होत्रा कहा जाता है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के मंत्रों का गान करने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधी विधि विधानों का वर्णन है। सामवेद में देवताओं के लिए गान है और इसके मंत्रों का जो पाठ करता है उसको उद्गाता या उद्गात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ए निर्जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें सूक्त शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है और जो विवाह स्तोत्र है वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका साक्ष्य प्राप्त होता है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य संभवतः भारत में कहाँ से आए थे? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से और डी है अफ्रीका से। तो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ईरान की जो पुस्तक है जैन नवेस्ता उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जो आर्य थे वो ईरान के रास्ते से होकर भारत में आए थे। और अगर यह पूछा जाता है कि भारत में आकर आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो वो सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो किसे कहा जाता है और यजुर्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है? वैसे ही सामवेद का जो उपवेद है वो किसे कहा जाता है और अथर्ववेद का उपवेद किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है वो है धनुर्वेद और जो सामवेद का जो उपवेद है और अथर्ववेद का जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में और डी अथर्ववेद में। तो ये सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख मिलता है हमें ऑप्शन डी अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। तो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी ऑप्शन सी विदत। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों में ही सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। तो जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, और डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, और ऑप्शन डी है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो प्रतिलोम विवाह था वो तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यव जो कहा जाता था वो जौ को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। तो जो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अथर्व का अर्थ क्या है? ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियां दी हुई हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। तो ये किस किस से संबंध रखते हैं? तो शिक्षा है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र है वो कर्मकांडों से संबंधित है, निरुक्त है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा से संबंधित है, और छंद है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा से संबंधित है, और छंद है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। तो जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी उसके जो रचनाकार हैं वो है पाणिनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए मनु स्मृति, बी यावक्कल स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पाराशर स्मृति। तो इनमें जो प्राचीनतम है वो है मनु स्मृति। सृष्टि के आदिकाल में जब मनु और शत्रुपा थे तब से ये स्मृति चली आ रही है जो मनु के द्वारा रचित है। जो मनु ने जो नियम बनाए थे समाज के लिए उसमें इनकी प्रधानता है, ये सब उसी में वर्णन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी भागवत पुराण। तो आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो रामायण को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। तो जो सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परशुनी और डी सतुती। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है उसे वो है सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है और सबसे ज़्यादा बार जिस नदी का जिक्र किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया है। गंगा का नाम उसमें एक बार वर्णित है, परशुनी रावी नदी को कहते हैं और सतुती सतलज नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी विश्व और डी जन। तो जो वैदिक समाज था उसकी 5 मूलभूत इकाई थी। पहली कुल थी जिसको कुटुंब भी कहा जाता है, दूसरी ग्राम, तीसरी विश्व, चौथी जन और जो 5वीं थी वो राष्ट्र थी। तो मूलभूत जो इकाई थी वो क्या थी, कुल या कुटुंब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल को सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इंद्र एक ऐसे प्रधान देवता थे जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ या सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 25, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रेयणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी छांदोग्य उपनिषद। तो ये है मैत्रेयणी संहिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैत्रेयणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जब उत्तर वैदिक काल से पूर्व जो ऋग्वैदिक काल था उसमें इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा यज्ञ प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाता था? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। तो राजा अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए जो यज्ञ करते थे वो था ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए करते थे, जबकि जो राजसूय यज्ञ था वो राजा के राज्यारोहण या सिंहासनारोहण के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ था, यह राजा अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने के लिए अथवा बढ़ाने के लिए एक अश्व को छोड़ते थे और जो उस अश्व को पकड़ लेता था उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, तो उस राजा उसके लिए अपने अश्वमेध यज्ञ करते थे। वाजपेयी यज्ञ अब ये बता दिया गया है, ये प्रजा के मनोरंजन के लिए राजा करते थे। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में जो बलि दी जाती थी वो अग्निष्टोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अश्किनी विपाशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यास नदी, झेलम नदी, बी चेनाब सतलज नदी, सी रावी सिंधु नदी, डी चेनाब व्यास नदी। तो देखिए अश्किनी चेनाब नदी को कहा जाता है और विपाशा व्यास नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चेनाब और व्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 29, जब जो झेलम को वितस्ता कहा जाता है, सतलज को सतुती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो संस्कारों की कुल संख्या है 16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था? ए समान वर्ण या जाति का विवाह, बी पुरोहित का परिषद में मिले कन्या के साथ विवाह, सी कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, डी बिना दहेज का विवाह। तो ब्रह्म विवाह किस विवाह को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए समान वर्ण या जाति का जो विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाह को असुर विवाह कहा जाता है? ए प्रेम विवाह, ये भी नहीं है क्योंकि प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। सी है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। डी है सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो असुर विवाह कहा जाता था कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये असुर विवाह की श्रेणी में आता था। प्रेम विवाह गंधर्व विवाह, और जो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता था उसे राक्षसी विवाह कहा जाता था। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर जो उसके साथ विवाह किया जाता था उसको पैशाचिक विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 3 ऋणों में देव, पितृ और ऋषि ऋण तो हैं लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी चित्र दूषण मृदभांड संस्कृति, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो संस्कृति है वो है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और जो उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित जो संस्कृति है वो है चित्र दूषण मृदभांड संस्कृति। अगर ये पूछा जाता है तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा प्रांत में चित्र दूषण मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवानपुर में हरियाणा के एक प्रांत है, हरियाणा प्रांत में एक जगह है भगवानपुर, वहाँ पर कुछ उत्खनन किया गया था जिसमें चित्र दूषण मृदभांड का एक स्थल खोजा गया जिसका नाम क्या है? भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृह सूत्र। तो ये पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। प्राचीनतम जो विवाह सूक्त है उसका उल्लेख इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। संग्रहित, भागदूत, छताछत्ती, अच्छवाब। इसमें ये सूची नहीं है, अधूरा रह गया है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य और डी विष्णु। तो प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण वरुण को ऋतस्य गोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? ए सूर्य, बी सवित्र, सी मित्र और डी विष्णु। तो 3 पगों से तीनों लोगों को नाप लेने के कारण भगवान विष्णु को उपक्रम कहा जाता है जो वामन अवतार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट भी है, सूची सेकंड भी है। देवताओं के नाम हैं पूषण, रुद्र, दयोस या दयो और अदिति। तो इनको सुमेलित करना है। तो जो रुद्र थे वो भगवान शिव का भी एक रूप रुद्र है, उनको पशुपति भी कहा जाता है। तो इसका बी का होगा पहला, पशुओं का देवता। अदिति देवताओं की माता थी, जो ऑप्शन डी में है, अदिति देवताओं की माता थी, तो इसका होगा डी का चौथा। जो पूषण है वो अनैतिक आचरण से संबंधित देवता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा। और दयो से या देव को आकाश का देवता कहा जाता है। तो ये सुमेलित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पूषण है वो अनैतिक आचरण से संबंधित देवता है, जबकि जो रुद्र है वो पशुओं के देवता है। दयोस या दयो, इनको गौ भी कह देते हैं, ये आकाश के देवता हैं, और अदिति देवताओं की माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। तो ये संबंधित है ईरान से। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्किनी, बी परशुनी, सी कुभा या क्रम, डी बिपाशा या सतुदी। तो ऋग्वेद में जिन नदियों का वर्णन मिलता है वो है कुभा या क्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुभा का अर्थ काबुल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पार्जीटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक, डी जैकोबी। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जिसने लिया था वो थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। उन्होंने कहा था, माना था ये जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आकर यहाँ बसे थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैदिक नदियां उनके नाम लिए हुए हैं, केवल मैच करना है। तो कुबा है वो काबुल को कहा जाता है, परशुनी रावी नदी को कहा जाता है, सदानीरा कहा जाता है गंडकी नदी को, और सतुदी कहा जाता है सतलज नदी को। तो ये इस तरीके से मैच हो गए। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए का दूसरा है, यानी कुबा का, ये अफगानिस्तान में नदी है, इसका वर्तमान में नाम काबुल है। परशुनी रावी नदी को कहा जाता है, सदानीरा गंडकी नदी को कहा जाता है, और सतुदी सतलज नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।